नमस्कार साथियों, मैं राजेश शर्मा गांधीनगर विधानसभा में संगठन मंत्री था। 24 जनवरी 2025 तक मैं गांधीनगर विधानसभा में संगठन मंत्री था। संगठन मंत्री होने के नाते मैंने अपना काम बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया। साथियों, मैं आपके संज्ञान में एक बात डालना चाहता हूं। जब लोकसभा में इलेक्शन था तो इन्होंने मुझे एक कार्य दिया कि आप लोकसभा इलेक्शन में 1000 रुपये वाले, ये मैं आपको फॉर्म दिखाता हूं कि पहले आप ये फॉर्म देखिए। इन्होंने मेरे से कहा कि आप अपनी माताओं बहनों के गांधीनगर क्षेत्र में आप इन फॉर्म को भरो। तो मैंने संगठन मंत्री होने के नाते कि अपनी बहनों को, अपनी माताओं को कि 1000 रुपये का लाभ मिल सके, इसलिए मैंने घर घर जाके फॉर्म भरे। जितना मेरे से हो सका, जितना मेरे साथियों से हो सका, मैंने ये घर घर जाके फॉर्म भरे। हमने लोकसभा इलेक्शन में ये 12,000 फॉर्म भरे। ये फॉर्म 12,000 मेरे ऑफिस में आज तक पड़े हैं। उसके बाद मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि अब विधानसभा इलेक्शन आ गया। इन्होंने क्या करा, संगठन मंत्री में गांधीनगर विधानसभा था, इन्होंने मेरे को फिर एक जिम्मेदारी लगाई। पूरी दिल्ली में ही जिम्मेदारी लगाई, पर गांधीनगर में अगर कोई भी चीज होती है तो संगठन मंत्री के बगैर नहीं होती। इन्होंने मेरे को ये नई स्लिप दी कि हर महिलाओं को हम 2100 रुपये देंगे। तो मैंने संगठन मंत्री होने के नाते बड़ी निष्ठा से मैंने कहा मेरी माताओं बहनों को 2100 रुपये मिलेंगे तो उनका घर का खर्चा चलेगा, उनका बोझ कम होएगा। मैंने घर घर जाके, हर बूथ पे जाके ये फॉर्म भरे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने बड़े इतनी मान से ये फॉर्म भरे, इतने मेहनत करके मैंने ये 20,000 फॉर्म गांधीनगर विधानसभा में भरे। उसके बाद मैंने अपने जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे और दिल्ली के सह प्रभारी थे, उन सबसे बात करी कि सर, हमने जो ये माताओं बहनों के फोन करे हैं, वो लेडीज हमसे अब हमारे ऑफिस में पूछने आती हैं कि हम इसका क्या करें। तो उनका पता है क्या जवाब था कि राजेश, आपने जिस तरह लोकसभा में इन महिलाओं को बेवकूफ बनाया था, इस बार भी उन्हीं को इसी तरह बेवकूफ बनाओ। हमें तो सिर्फ वोट लेना है, पैसे कौन दे रहा है। ये बात सुन के मेरे को बड़ी पीड़ा हुई और मेरे को बड़ा आहत हुआ कि इन्होंने हमारे थ्रू, हमारी माताओं बहनों को मेरे थ्रू उनको झूठ बुलवाया और उनसे 2100 रुपये के फॉर्म भरवाए। उनके 2100 रुपये के फॉर्म तो मैंने भरे थे ना। आज माताएं बहनें मेरे से आंस लगाए बैठी थी कि हमारे अकाउंट में पैसे कब आएंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अकाउंट में पैसे तो तब आएंगे जब इन्होंने अकाउंट नंबर लिया हो। ये देखो, अंजू जैन जी का फॉर्म है। सिर्फ इन्होंने हमें एक चीज और कही कि ये फॉर्म सिर्फ उनके बनेंगे जिनका दिल्ली में वोटर आई कार्ड है। तो मैं इनकी बातों को नहीं समझ पाया कि ये वोटर आईडी कार्ड क्यों मांग रहे हैं। ये वोटर आईडी कार्ड इसलिए मांग रहे थे कि जो वोटर है महिला दिल्ली की, उनको बेवकूफ बनाया जा सके और उनके वोट को छीना जा सके। तो मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि ये जो भी हमने आपके फॉर्म भरे थे, मैं हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगता हूं कि ये जो फॉर्म हमने भरे थे आपके बिल्कुल भी मेरे को शर्म आ रही है कहते हुए कि आपको बेवकूफ बनाया गया। सिर्फ वोट लेने की राजनीति थी, क्योंकि हमने आपका अकाउंट नंबर नहीं दिया। वो पैसा कहाँ आएगा? वो पैसा हवा में उड़ के तो आएगा नहीं, वो पैसा अकाउंट में डाला जाएगा। पर आप बताओ, जब हमने अकाउंट नंबर ही आपसे नहीं लिया तो पैसे कहाँ से आएंगे? क्योंकि कोई भी अगर सरकार की योजना आती है तो सीधे अकाउंट में आती है, कभी कैश नहीं आती। ये आपको समझना होगा। और मैं अपनी माताओं बहनों से हाथ जोड़कर, गांधीनगर की माताओं बहनों से मैं हाथ जोड़कर माफी मांग